जगदीश सांगवान जी, आपका स्वागत है। मैं एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं इसलिए शेयर कर लूं, कल एक इत्तेफाक से, कल ही वो मैंने परसों देखा, बहुत कुछ चीजें आप देखिएगा तो आसाराम बापू और ब्रिजभूषण शरण सिंह में समानता आपको दिखेगी। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें एक पिक्चर भी आई है, वो जरूर देखना चाहिए। हर बेटी को दिखाना चाहिए, हर माँ को और हर बाप को देखना चाहिए कि वो कितनी असुरक्षित हमारे घर की लड़कियां हैं, कहीं पे भी वो महिला पहलवान तो कितनी असुरक्षित है भाई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो पाप है वो कई गुना इसलिए हो जाता है कि वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे थे। वहां पे कोई अगर बच्ची आ रही थी तो ये मान के आती है कि मेरे अभिभावक हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं और ये पिता से भी बड़ी एक पद पे हैं, गुरु के पद पे बैठे हुए हैं, ये मुझे। और वहां पे अगर इस तरह का वो लगा और जिसमें पॉस्को में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, देश का कानून बिल्कुल क्लियर है। अब आप कानून को माने ही नहीं, तब बात दूसरे। सांगवान जी, ये मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप तो इस मूवमेंट में पहले दिन से जुड़ी रही हैं, आप इनके दुख दर्द को समझ रही हैं। कल आप मतलब आप थाने में भी बैठी रही, आप पता नहीं था कि आप जेल जाएंगी कि वापस आपको छोड़ेंगे। मैं जरा समझना चाह रहा हूँ कि ये जब कानून है तो कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल आनंद, अगर हम ये बताएं कि कल जो जंतर मंतर की सड़क पे जिस तरह से हमारे देश की शान जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको घसीटा गया है, उस दृश्य को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो हमने ये कानून बनवाए थे, पॉक्सो है, पॉश है, ये देश के महिला आंदोलन में बहुत भारी कुर्बानियां देके ये कानून हासिल किए हैं। और कल ऐसा लगा कि जब वो लड़कियां तो सड़क के ऊपर घसीटी जा रही हैं, जो कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, और कानून तोड़ने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह दनदनाते पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं वहां पे, तो ये सब दृश्य जो था, इसे लग रहा था कि जैसे देश की महिलाओं से उनकी सुरक्षा का जो कानून है वो छीना जा रहा है एक तरह से। और बुरे तरीके से आहत थी सारे देश की महिलाएं उन दृश्यों को देख के। और इसके साथ साथ ये और भी शर्मनाक है कि फिर आप उस अपने कुकृत्य को ढकने के लिए सरकार जो है उसकी एजेंसी जैसे काम करती है कि लड़कियां जो है वो हंसती हुई बस के अंदर जा रही है, कुश्ती खिलाड़ी जो है, वो पूरी जो इनकी आदत है कि पहले एक कुकृत्य करो, फिर उसको छुपाने के लिए आप वीडियोस और जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी मीडियम्स है उनके साथ टेम्परिंग करो, और फिर उनकी इमेज को खराब करो लोगों के बीच में। तो वो भी कोशिश की गई कि खिलाड़ी तो बस में हंसती जा रही है, जबकि हम आपको ये बताएं कि 9:30 बजे मैं जंतर मंतर पे गई थी, और वहां जाते ही जिस तरह से पुलिस ने घेराव करके और जिस तरह से मुझे वहां से उठाया, मतलब मैं इतनी सीनियर एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पे, इतनी उम्र है मेरी, मेरी मतलब आंसू आने को हो रहे थे, मुझे अपने आप को संभालना पड़ा, क्योंकि मुझे दुख इस बात का था कि जंतर मंतर जैसी जगह जो लोकतंत्र के अंदर असाइन की गई है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट हमने हमारे पूर्वजों ने हमें दिलवाया है अपनी कुर्बानियां देके, और वहां पे इस तरह का ब्लेटेंट वायलेशन उस राइट का जो हो रहा था, वो उस चीज का दर्द था जो छलक रहा था। लेकिन मुझे भी अपने आप को जब संभालना पड़ा वहां पे एक बार कि नहीं, उस मुद्रा में नहीं, इस मुद्रा में रहना है अभी। तो ये जो लड़कियां हैं, इन्होंने तो कल जो झेला है और जो देखा है, मतलब ये लोकतंत्र की तमाम मूल्य मान्यताएं जो है उनका, उनकी आत्मा को जो है क्रश कर देने का एक दृश्य था। और निश्चित रूप से जो मेरे से पूर्व वक्ता जो थे वो जो कह रहे थे कि मोदी जी को ये भूलना नहीं चाहिए कि उनको इस संसद में खड़े होने का, कल जो वो वहां पे खड़े थे सीना तान के, ये अधिकार किसी मतलब पोंगे पंडित ने नहीं दिया है, ये देश के नागरिकों ने दिया है। और वो जो नागरिक है, अगर तुम उनके मान सम्मान को इस तरह से कुचलोगे और तमाम देश के कानूनों की धज्जियां उड़ाओगे, राइट टू प्रोटेस्ट को तार तार करोगे, तो वही नागरिक है, वही जन है जो उस अधिकार को छीनेंगे भी तुम्हारे से। और छीनेंगे नहीं, केवल उस अधिकार को नहीं छीनेंगे, अगर तुम उनको अपमानित करने पे उतरोगे तो जब आप सत्ता से दूर होंगे तो आपको भी आपकी जगह जो है वो नागरिक बता सकते हैं एक तरह से। ये हम इस मौके पर कहना चाहते हैं।
और तमाम देश के अंदर इसके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। और निश्चित रूप से ये जो यहाँ से धरने का सफाया जिस तरह से किया गया है जंतर मंतर से, सरकार कि वो कंक्लूड कर दे कि इससे निपट चुके हैं इस आंदोलन से। नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। अब ये जो आंदोलन है ये पूरे देश में हर जगह पे फैलेगा भी, और दिल्ली के अंदर भी और भी प्रभावशाली तरीके से इनकी छाती पर चढ़ेगा एक तरह से, ये कहना चाहते हैं जी। सांगवान जी, मैं आपसे एक चीज और इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के मामले उठते हैं, थोड़ा लोगों में गुस्सा आता है और फिर वो कहीं से ब्रजभूषण सिंह कल के दिन अरेस्ट हो जाएंगे, मामला सारा कुछ हो जाएगा कि हो गया हो गया। मैं थोड़ा आपसे एक चीजें और पूछ, क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं, आप इस तरह जहां पे भी हुआ है मैं देखता हूं कि आप वहां जाके खड़ी होती हैं, लड़ती हैं, जो आपसे बन पड़ता है। इस सरकार में मैं इंडिविजुअल केसेस की बात, मैं हाथरस की और उन्नाव की और इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, एक मीटू का केस शुरू हुआ था जिसमें इनके एमजे अकबर साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप था। वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस थे, इससे फर्क थे लेकिन इसी के आसपास के थे। उसका कोई कंक्लूजन हुआ? कुछ लोगों से एमजे अकबर से इस्तीफा दिला दिया गया, हश हश हो गया और उसके बाद मामला टाइम टाइम फिस। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आतंकजीत सिंह साहब बैठे हैं, बाद में उनको भी फुसला के, अब हुआ तो कुछ नहीं ना, वो फुसला के अब किसान कहें ठीक है हम लोग को ठग लिया गया, लेकिन आप क्यों ठगे गए? इस बार आपको लगता है कि कुछ कंक्लूसिव होगा? क्योंकि निर्भया के बाद जो 2013 की गाइडलाइंस थी वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक निर्णायक चीज हुई थी, उस तरह का आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ होगा ऐसा? देखिए आनंद, जो किसान आंदोलन भी जो चला था उसके बाद बहुत बड़ी उपलब्धि होना, उसी भावना के अनुरूप वो चुनौती अभी भी बना हुआ है वहां पे। इसी तरह से हैशटैग मी टू का जो आंदोलन चला उसमें तमाम दुनिया के अंदर महिलाओं के प्रति जो होने वाली जो हिंसा है उसके प्रति एक सजगता और जो करने वाले हैं अपराधियों के, उनके दिमाग पे एक डर जरूर पैदा किया, और उसी कड़ी में आगे के ये आंदोलन चल रहे हैं। और अभी जो ये जो आंदोलन है हमारे रेसलर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरे देश के पैमाने पे बहुत गहरा विमर्श महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और उनके प्रति होने वाली वायलेंस और सेक्स असॉल्ट्स जो है उनके ऊपर बड़ा डिस्कोर्स इस देश में आज खुला हुआ है। जो अलग अलग विचारों के लोग, अभी आतंकजीत ने इतना अच्छा बोला, धनंजय ने इतना अच्छा बोला, हम एक दूसरे से यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं। कृष्णा पुनिया जो हमारी अर्जुना अवार्डी है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे इतना अच्छा बोला। तो ये एक्सचेंज भी होने के कभी मौके हमें नहीं मिले हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है तमाम डायमेंशंस के पैमाने पे। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमारे वैसे तो जब महिलाओं के प्रति यौन हिंसा होती है तो स्टेट और उसकी तमाम एजेंसीज जो है वो हमेशा अभी तक महिलाओं के साथ जो है वो न्याय नहीं करती आई है। वो बहुत ही अलग भूमिका में चली जाती है जब यौन हिंसा का सवाल आता है। तो परंतु वर्तमान रेजिम में तो ऐसा लगता है कि स्टेट और उसकी तमाम एजेंसीज जो है वो महिलाओं के साथ खड़े होने की बजाय सरकार के पाले में खड़े होके महिलाओं की और आंदोलनकारियों की पिटाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अनुभव हरियाणा का भी, हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं वहां पे। खेल मंत्री जो है उसने जूनियर कोच के साथ यौन हिंसा करी और हमने तमाम तरह से उनको ये आवाज और ललकार दी कि भी ऐसे मंत्री को हटाया जाए ताकि न्यायप्रिय तरीके से जांच हो सके पूरे मसले की। वो करने की बजाय सरकार ने जो है उसी मंत्री से 26 जनवरी का झंडा आरोहण करवाया वहां पे। ये जो चल रहा है इस तरह का रवैया, ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र की हत्या का एक तरह से वो है। और कल का जो नजारा था तो आत्मजीत ने तो उसको संज्ञा दी है, वो बहुत ही सटीक उस पे बैठती है।
और जहां तक मीडिया का सवाल है, हम ये समझते हैं कि ऐसी जब परिस्थितियां बन जाए तो चौथा स्तंभ है उसकी भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि आज जब अखबारों को देख रहे हैं तो जिस तरह से कल की खबर को पहली खबर होना चाहिए था इस देश की, क्योंकि ये जो हुआ है कल जंतर मंतर के ऊपर और जगहों के ऊपर, ये एक अप्रत्याशित घटना थी इस देश के अंदर। ये कभी अपेक्षित नहीं था किसी को भी कि ओलंपियंस को और जंतर मंतर जो बनाई उस काम के लिए गई है जगह, वहां पे बैठ के जो अपना आंदोलन कर रहे हैं और आगे भरोसा दिलवा रहे हैं कि जहां पे हमें रोका जाएगा हम वहीं शांति प्रिय तरीके से बैठेंगे, उसके बावजूद जो सलूक हुआ है ये अप्रत्याशित है। जो संसद का उद्घाटन था वो तो एंटिसिपेटेड था, वो तो पता ही था सबको कि उद्घाटन करना है भाई, होना है, उसमें क्या नई चीज थी। तो आज लेकिन वो पहली खबर है या दूसरी खबर है, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि हमारे मीडिया को जो है और ज्यादा एक सचेत भूमिका में आने की जरूरत है। और खासतौर पर आप लोग जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और किसान आंदोलन में भी जिस तरह से छोटे यूट्यूबर्स ने भी जिस तरह की भूमिका अदा करी है, वो उस दिशा में और ज्यादा सक्रिय होंगे आने वाले समय में। और इस सरकार के लिए तो मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि जो जैसे नेहा राठौर जो कहती है कि जिंदगी का झंडवा फिर भी घमंडवा, मतलब इनकी परफॉर्मेंस देखे तो जीरो। आप WFI में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनी नहीं हुई थी, और जो कागजी एक बना के रख रखी थी फाइलों के लिए, उसमें साक्षी मलिक का भी नाम है, इवन उसको भी आज से पहले पता नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख छपा जिसमें पता लगा कि साक्षी मलिक का उसमें नाम था, अब वो उस कमेटी का नाम भी पता क्या रखा हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, उसका नाम भी ये दिया हुआ था। मतलब ये हद है एक तरह से। और उसके बावजूद जबकि प्रावधान ये है कि आपकी फेडरेशन में अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है तो उस फेडरेशन को डिसबैंड किया जा सकता है, लेकिन वो तो दंदनाट घूम रहे हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने जो ओवरसाइट कमेटी, फला 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 कमेटी कमेटी कमेटी, व्हाट दैट मीन, वो कमेटियां जो बनाई है, उन्होंने जिस तरह का मजाक बनाया है न्याय प्रक्रिया का, तो डूब मरना चाहिए यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जो हीरो बना फिरता है। अरे तेरे विभाग में हो क्या रहा है, सारा काला धंधा चल रहा है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि 8 हफ्ते के अंदर तमाम जो ये फेडरेशंस है, एसोसिएशंस है, सबके अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनना सुनिश्चित होना चाहिए। 4 के अंदर आज तक बना हुआ है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? और उसकी हेकड़ी देखो, मतलब नक्शा जो है 7वें आसमान पे रहता है। परफॉर्मेंस का ये लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो आपका एक्सचेकर बियर करते हैं, दे वांट यू टू परफॉर्म। ये जो हेकड़ी बाजी है ये इसको सीधा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है काफी हद तक ये इसकी सलवटें जो है वो निकालने लग रहा है। और आने वाले समय में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो पोस्ट जो है पॉक्सो है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो सुनिश्चित हो। ठीक है, आप सत्ता में बैठे हैं, आप देर लगा सकते हैं, आप जो है चीजों को टका सकते हैं, लोगों को जो है घुटने टेकने के लिए उनको मतलब लंबा खींच सकते हैं। अल्टीमेटली मतलब ब्रजभूषण शरण जो नाक का बाल बना रखा है आज सरकार ने, उसको जेल के शिक्षकों के पीछे तो जाना ही पड़ेगा। हमने हरियाणा में देखा था रुचिका गिरोत्रा, उसके साथ डीजीपी राठौर ने जब सेक्सुअल वायलेंस की थी और हम लोगों ने आंदोलन किया था, 13 साल लंबा आंदोलन चला, 3 मुख्यमंत्रियों ने उसको बचाया, लेकिन फिर भी एक दिन मतलब बुढ़ापे में जाके उसको जेल में बैठना ही पड़ा। सबसे बड़ा दुनिया का जो सेक्स स्कैंडल है स्पोर्ट्स के एरिना का, यूएसए का, जो जिम्नास्टिक की लड़कियों के साथ वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि उनके मेडिकल चेकअप के लिए वो ऐसा करते हैं। तो वो जो नासिर का जो केस है वो आज भी जेल में सड़ रहा है।
इतने बुढ़ापे की उम्र में, और यही हाल ब्रजभूषण शरण का बिल्कुल सुनिश्चित है। और सरकार जो है उसको कितना ही बचाने की कोशिशें करेगी, अपनी छवि खराब करेगी, लोगों के नजरों से गिरेगी सरकार।